हेलो बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन मेथड, जिसमें हम लोग अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। और इस प्रोसेस में जो रिएजेंट यूज करते हैं, इसमें यूज करते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस और वाटर। देखिए क्या है कि अगर हम OH माइनस और वाटर लेकर के प्रोसीड कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अगर हम लोग यहाँ पे वाटर और OH माइनस की जगह पर अल्कोहल ले लेते हैं, तो इसके केस में हम लोग ईथर का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें कार्बोकेटायन नहीं बनता, इसमें कार्बोकेटायन इज नॉट फॉर्म एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट, सो रीअरेंजमेंट और रिंग एक्सपेंशन नॉट टेक्स प्लेस। इसमें ना तो रिंग एक्सपेंशन होता है, ना तो रिंग एक्सपेंशन के साथ साथ रीअरेंजमेंट, क्योंकि इसमें कार्बोकेटायन नहीं फॉर्म होता है। नेक्स्ट, इन दिस केस H प्लस एंड OH माइनस जो हम लोग ऐड करते हैं वो एंटी साइड ऐड करते हैं। अगर डबल बॉन्ड के ऊपर H प्लस होगा तो नीचे OH माइनस होगा। इसमें हम लोग वाटर को ऐड नहीं करते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर होता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर। क्या होता है कि पहले हम लोग इसको अटैक कराते हैं, फिर हम इसका यूज करते हैं, जो कि फाइनल जो रिजल्टेंट होता है वो हम बोल सकते हैं इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल। हम बोल सकते हैं मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा, लेकिन इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा। हम लोग अगर लिखना चाहें इट फॉलोज, यहां पे लिख सकते हैं फॉलोज मार्कोनिकॉफ रूल। नीट के सिलेबस में हम लोग जब बात करते हैं तो ये बोल देते हैं कि मार्कोनिकॉफ रूल को यूज करा दो, रिंग एक्सपेंशन मत कराओ, डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं क्वेश्चन कैसे करते हैं। क्वेश्चन जैसे हमारे पास यहाँ पे हम ले लेते हैं, हमारे पास कोई अल्कीन है, अल्कीन ये है और ये CH2 है, यहाँ पे H। इसके ऊपर हम लोग पहले स्टेप में करते हैं CH3COO का होल ट्वाइस Hg इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। इसके केस में जब हम लोग प्रोसीड कराते हैं रिएक्शन, तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं करते, इस बॉन्ड को पार्शियल ब्रेक करते हैं, जो कि इसके बीच में ये एसिटिक एसिड के साथ में जो मरकरी लगा हुआ है, ये RCH और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे HgOAC का होल ट्वाइस। इसके ऊपर मैं पॉजिटिव चार्ज करना चाहूंगा और इससे ये पार्शियल बॉन्डिंग कर लेता है, कुछ ऐसा है ना। OAC का मतलब मैंने लिख दिया है एसिटेट को शॉर्ट फॉर्म में। अब इसके आगे जब चलते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में जो मैंने यहाँ पे लिखा था OH माइनस और जो लिखा था H2, वहां पे OH माइनस को जब अटैक कराते हैं तो ये इसके का ऊपर टूटता है, क्योंकि ये बॉन्ड इस तरफ आएगा माइनस और यहाँ पे प्लस, ये इससे मिल करके ये RCH और ऊपर OH और यहाँ पे CH2, ये नीचे बन जाता है Hg और ये OAC का फॉर्मेशन कर लेता है, ऐसा कुछ करके। ठीक है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अब इसके केस में ध्यान से सुनिएगा, हम यहीं पे AC को निकाल सकते हैं, और जब यहां से AC को निकालेंगे तो यहां से ये न्यूट्रल हो जाएगा। कहने का मतलब ये ऐसा है कि मैं ऐसे लिख सकता हूं RCHOH और ये CH2 यहाँ पे HgOAC लिख सकता हूं डायरेक्ट, और यहाँ पे निकाल सकते हैं CH3COO माइनस को निकाल सकते हैं, और जो कि ये H प्लस लेकर के एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब हम इसके आगे प्रोसीड कराते हैं NaBH4 इन एसिडिक मीडियम, तो ये वाले बॉन्ड को हम लोग ब्रेक करते हैं और यहाँ पे हम ये आएगा, यहाँ पे हम लोग माइनस और ये प्लस ब्रेक करते हैं, तो यहाँ पे हमें H प्लस लेकर के COH और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे H जुड़ जाएगा। ये OH कहाँ से आया है, ये OH आया फ्रॉम OH माइनस और H2O, और ये जो आया कहाँ से, ये आया फ्रॉम NaBH4। ये आपको याद रखना है। आप देख लीजिए यहाँ पे निगेटिव चार्ज किसके पास गया, निगेटिव चार्ज, निगेटिव आयंस डबल बॉन्ड के, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है, और H प्लस कहाँ गया, जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। फाइनल हम लोग इसके आगे एक और प्रोडक्ट देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कैसे फॉर्म करते हैं सिंपल तरीके से। कि हमारे पास कुछ ऐसा है, ध्यान से देखिएगा, ऐसा है, यहाँ पे हमारे पास CH3 है और यहाँ पे कुछ ऐसा है। हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं CH3COO का होल ट्वाइस
और यहाँ पे OH माइनस और फिर ले लेते हैं NaBH4 एसिडिक मीडियम। मजे की बात यह है जब हम इस बॉन्ड को तोड़ते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा, मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा, कार्बोकेटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं होगा, रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा। इस बात से समझो, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर हम लोग इसका काम देखेंगे। यहां पे कोई कार्बन नहीं, सॉरी कोई हाइड्रोजन नहीं, यहां पे एक हाइड्रोजन है, तो जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम होगा वहां पे OH माइनस लगा दीजिए। जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम होगा, ये हो गया CH3 और ये हो गया OH, सिंपल सा। और यहां पे आ जाएगा, ये अगर मैं प्लेन के ऊपर लगाया, ध्यान से सुनिएगा, अगर इसको प्लेन के ऊपर लगाया है तो ये प्लेन के नीचे जाएगा H+, ये याद रखना। अगर OH अबव द प्लेन होगा तो ये कहां आ जाएगा, बिलो द प्लेन हो जाएगा। इसका एक और एग्जांपल ध्यान से सुनिएगा, ये हो गया CH2 हो गया, CH हो गया, डबल बॉन्ड CH2 हो गया। इसके केस में हम लोग फिर से यही रिएजेंट यूज करते हैं, CH3COO का होल ट्वाइस Hg इन प्रेजेंस ऑफ बेस सोडियम बोरोहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ H+। तो यहां पे अल्कीन है, इस पर हम लोग अटैक कराएंगे और इस पर जब फाइनल प्रोडक्ट देखेंगे हम लोग तो हमको CH2 के बाद जो कार्बन आएगा ऊपर OH लगा दीजिए और उसके बगल वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन लगा दीजिए। आपको समझ में आना चाहिए, ये कार्बोकेटायन बनेगा अगर तो ये रीअरेंजमेंट करेगा क्योंकि यहां पे ज्यादा स्टेबल होगा, जबकि ऐसा रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बोकेटायन नॉट फॉर्म एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट।